राजधानी रायपुर में खुलेआम बेखौफ सट्टा जुआ खेला जा रहा है और इसकी बानगी खमारडी थाना इलाके में देखने को मिली, जहां ओवरब्रिज के नीचे संचालित अवैध सट्टा घर पहुंची तो वहां मौजूद इस काले कारोबार से जुड़े लोगों में भगदड़ मच गई और इसकी तस्वीरें IBC 24 के कैमरे में कैद हो गई हैं और इन तस्वीरों को आप भी इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सट्टे के अड्डे के बीच आप देखिए किस तरह से IBC 24 की टीम जब कैमरा लेकर के पहुंची तो देखिए किस तरह से भागते हुए आपको ये नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ भाग रहे हैं बल्कि गिरते पड़ते भी आप इन्हें देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर और ये एक्सक्लूसिव खबर आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। तो देखिए IBC 24 ने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जो भी गलत काम होता है उसको तत्परता के साथ सबसे पहले IBC 24 अपने दर्शकों के सामने रखता है। और देखिए सट्टेबाजों के बीच जब IBC 24 की टीम पहुंची तो किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, उसकी तस्वीरें आप देखिए। और देखिए दिन दहाड़े खुलेआम यहां पर सट्टा खिलाया जा रहा था। भगदड़ की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई और आप देखिए किस तरह से गुमटियों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इस भगदड़ की कोशिश में, भागने की कोशिश में मुंह के बल गिर भी पड़ते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और फिर कार्रवाई हुई है। और सबसे पहली तस्वीर आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं तहसीलदार रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सबसे पहले सट्टाबाजों के बीच अड्डे पर पहुंचे थे और उन्होंने इसका पूरा खुलासा किया था। तहसील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसील, हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से जब IBC 24 की टीम आपके साथ वहां पर पहुंची तो सट्टेबाजों के बीच भगदड़ मच गई। किस तरह से आपको इसकी सूचना मिली? और बड़ा सवाल कि जहां पर IBC 24 की टीम पहुंच जाती है, आखिर पुलिस को कानो कान खबर क्यों नहीं मिलती सट्टेबाजों के खिलाफ? निश्चित तौर पर बड़ा सवाल इस बात का है कि इस बात की जानकारी मिल रही लगातार जो जुआ सट्टा के कारोबार राजधानी में फल फूल रहा है। इस बात के दावे जरूर किए जाते हैं पुलिस के द्वारा कि हमने इतने जुआरी पकड़े, इतने सटोरिये पकड़े, लेकिन जब धरातल पे उसको देखने जाते हैं तो उसकी जो तस्वीर होती है वो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो जब आज हमने यहाँ से कोशिश करी कि एक बार देखा जाए कि किस तरीके का ये पूरा काला कारोबार चलता है, तो हम सबसे पहले पहुंचे खमारडी थाना और इलाके में, जहाँ पे ये जो ओवरब्रिज है उसके नीचे जो चल रहा था, जो संचालित हो रहा था। जब हम वहाँ पहुंचे तो बड़ी संख्या में, मतलब सुबह से कारोबार जो है बाकायदा खुले में, वहाँ काफी रिहाइश की जो कॉलोनी है उसके बीच ये संचालित हो रहा था। और वहाँ पे जब हम पहुंचे तो वहाँ काफी भगदड़ हो गई। जब पुलिस को हमने वहाँ बुलाया, जो खमारडी थाना इलाका पड़ता है, तो वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट बाद जो है, क्योंकि थाना ज्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 मिनट बाद वो पेट्रोलिंग वहाँ पहुंचती है। उसके बाद जो है वहां से सिर्फ एक आदमी को लेके जाती है। बताया जाता है कि वहां पे कोई सैफुल्ला नामक एक जो सटोरिया है वो उसको संचालित कर रहा था। इसके बाद हम पहुंचे पंडरी थाना इलाके में, जहां साइंस सेंटर इलाका है, जहां मैं अभी खड़ा हूं। साइंस सेंटर इलाके में देख सकते हैं कि एक सुनसान जंगल है, जहां पे ये खुलेआम बेखौफ यहाँ पे जो सटोरिये हैं या पूरा झोपड़ी बना के बाकायदा, क्योंकि इतनी बड़ी झोपड़ी बना लेना और इतना लाइट लेके पूरा कारोबार यहाँ पे संचालित करना, ये बिना पुलिस की जानकारी के बगैर ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये पूरा रिहाइश इलाका है, यहाँ पे झोपड़ी है, कुछ लोग मजदूर रहते हैं। जिस तरीके से हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं और जो अपना सट्टा यहाँ पे लिखवाते हैं। कोई समीर नाम का जो युवक है ये यहाँ पे लिखता है इसको, और ये भी सैफुल्ला का बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि ये जो झोपड़ी है यहाँ पे ये पूरा जुए का काला कारोबार ये पूरा पर्दा लगा के यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे लोगों ने हमें ये तक बताया कि यहाँ पे पंडरी थाना पुलिस भी आती है और आने के बाद यहाँ पे जो लोगों को खेलते हुए उनसे पैसे लेके यहाँ पे जाते हैं। अब हालांकि कितना पैसा लेके जाते हैं ये नहीं अभी सामने आ पाया। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये जो पर्चियां हैं इस बात की बयां कर रहे हैं कि ये किस तरीके से खुलेआम, जो खुद राज्य सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने इस बात के कड़े निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके का कोई जुआ सट्टा किसी भी तरीके का नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके से खुलेआम यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे बाकायदा ये बल लगा के यहाँ पे ये बाकायदा रात में भी पूरा काला कारोबार यहाँ पे संचालित हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार एक तरफ तो कानून बना रही है कि ये जो अवैध कारोबार है जो लोगों को बर्बाद कर रहा है, लोगों को तबाह कर रहा है, तो वहीं पे जो पुलिस है, पुलिस इस तरीके के जो लोग हैं उनको संरक्षण देके इस तरीके का काला कारोबार यहाँ पे संचालित करवा रही है।
पुलिस इस बात की जरूर कार्रवाई जरूर करती है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो छोटे छोटे गुर्गे जो हैं उनको पकड़कर इतिश्री कर लेती है, अपनी पीठ थपथपा लेती है, तो इससे जो बड़े जो उनके जो आका हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। तो उससे उसकी वानगी ये देखने को मिलती है कि राजधानी में ये जो इस तरीके के जो जुआ सट्टे के जो काला कारोबार है वो यहाँ पे पूरी तरह संचालित हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि IPC 24 ने ये जब उजागर ये किया है पूरा काला कारोबार, अब देखने वाली बात है कि पुलिस के आला अधिकारी इसको किस तरीके का एक्शन यहाँ पे लेते हैं। लेकिन एक बड़ा यहाँ पे खुलासा इस बात से किया है कि ये जो है यहाँ पे जो सटोरिये हैं वो खुलेआम यहाँ पे इस बात को संचालित कर रहे हैं कि वो पुलिस को ठगा बता रहे हैं कि ये जो कानून है जो राज्य सरकार ने कानून बनाया है। सवाल यही उठता है कि जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि कई बार यहाँ पर पहुंची है टीम, जाती है वहां पर, उनसे पैसे लेती है और वापस आ जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है ना तहसीन कि आखिर पुलिस कुछ बड़ी और कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, आखिर इनके आकाओं तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, कोई राजनीतिक दबाव या फिर आकाओं से कुछ मिली भगत, ये कई सवाल है जो उठ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस की मिली भगत को बिल्कुल बोला जा सकता है, क्योंकि पुलिस के बगैर, पुलिस के थाना इलाके के बगैर, किसी भी जानकारी के बगैर इतना बड़ा काला कारोबार नहीं चलाया जा सकता कि ये इतना बड़ा काला कारोबार चला लेते हैं और बाकायदा एक झोपड़ी बना के लेते हैं और बाकायदा एक जंगल में आके ये इस तरीके के संचालित यहाँ पे करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि थाने में हर चीज का, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि पेट्रोलिंग की जाती है और पेट्रोलिंग पूरे इलाकों में जाती है, और लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरीके के जो संचालित हो जाना, वो कहीं ना कहीं इस बात को बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा करता है कि पुलिस की मिली भगत और जो खासतौर से थाना इलाका है उसकी मिली भगत के बगैर इतना बड़ा मामला संचालित नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इनके किसी भी बड़े आका को नहीं पकड़ा है, सिर्फ छोटे छोटे गुर्गों को। बिल्कुल तहसीन, अब देखने वाली बात होगी कि IPC 24 ने तो हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जहां पर खुलेआम सट्टेबाजी चल रही थी उस अड्डे पर IPC 24 की टीम पहुंची और देखिए कुछ सटोरिये भी हमारी कैमरे में कैद हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यही कि आखिर पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती। और देखिए किस तरह से तहसीन जैदी जब IPC 24 की टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह से भगदड़ मचती है। और देखिए ये भागते हुए जो लोग आपको नजर आ रहे हैं यही सटोरिये हैं जो कि दिन दहाड़े खुलेआम में किस तरह से देखिए सट्टेबाजी कर रहे हैं। और ये आपको सट्टा पट्टी भी नजर आ रही होगी, कुछ पर्चियां भी आपको यहां पर नजर आ रही होगी, किस तरह से धड़ल्ले से खुलेआम सरेराह यहां पर सट्टेबाजी चल रही है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी तहसीन बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस की जब टीम यहां पर पहुंचती है, उन्हें जानकारी होती है तो बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और तहसीन फिर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तहसीन, जब आप वहां पर पहुंचे आपको किस तरह से सूचना मिली थी कि यहां पर सट्टेबाजी का इस तरह का काला कारोबार चल रहा है। और हमने देखा कि पूरी एक गली वहां पर गुमटियां हैं, झोपड़ियां बनी हुई है, यानी कि लंबे समय से यहां पर इस तरह के काम कराए जा रहे हैं। और आपने ये भी जानकारी दी कि पुलिस की टीम पहुंचती है, फिर भी आखिर कार्रवाई पर क्यों आनाकानी की जाती है और क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है, आगे उन गिरफ्तार लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होगी। देखिए जानकारी की अगर बात करें तो इससे पहले भी पुलिस को समय समय पे IPC 24 सूचनाएं देता रहा है कि यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है, वो गलत काम हो रहा है। पुलिस उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन जरूर देती है, लेकिन जब देखा कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस सिर्फ छोटे छोटे लोगों को पकड़ के अंदर डाल दे रही है और नाम मात्र उसमें कार्रवाई खाना पूर्ति कर रही है, उसके बाद आज जब यहाँ निकले हैं तो हमने इस बात की शुरुआत की कि देखें कहाँ कहाँ ये चल रहा है। तो जब हम वहां पहुंचे हैं तो वहां पे सबसे पहले खमाड़ी इलाके में गए, जहाँ पे बड़ी संख्या में इस बात का जुआ चल रहा था और सट्टा लिखा जा रहा था। और बाकायदा वहां पे जो 300 रुपए दहाड़ी के रूप में ये बताया जा रहा है कि कोई सैफुल्ला नाम का आदमी है और मेहंदी, ये जो पुराने खाटी और कह सकते हैं कि ये जुआरी सटोरिये लोग हैं जो ये हम आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये जो है, ये जो झोपड़ी बना के, देखिए बाकायदा कितनी मजबूती से ये झोपड़ी बना के यहाँ पे बाकायदा इस बात की यहाँ सट्टा जुआ खिलाया जाता है। इस बात को यहाँ पे हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। जो हम पहुंचे, ये देखिए ये पेन है, ये देखिए ये इनकी जो कॉपी किताबें हैं, ये पेन और ये जो पेपर वेट है, ये साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे खुलेआम बेखौफ पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस की मिलीभगत के चलते ये इतना काला कारोबार यहाँ पे चल रहा है। एक बार हम आपको पीछे भी दिखाना चाहेंगे कि कितनी सफाई से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे ये पूरा एक
जो सरकारी जमीन है उसमें ये अवैध रूप से तहसीन, जिस घर के पास आप पहुंचे हैं देखने में लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई रहता है, तो जरा घर के अंदर दस्तक दीजिए। क्या कोई यहाँ पर रह रहा है? उनसे बातचीत कीजिए। एक महिला भी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इससे पहले भी हमने बात करने की कोशिश करी लेकिन कोई सामने नहीं आया। यहाँ पे क्या होता है? कुछ नहीं जाना। यहाँ पुलिस आती है? नहीं पता, समझ नहीं देते ना, काम धाम में चल रहे थे ना, आज घर में है जी। यहाँ कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, क्या करते हैं? पता नहीं है जी। हाँ, मन काम धाम में चल रहे थे ना, आता ना 5 में 5 जाते हैं। कितने बजे आते हैं ये लोग? मन 10-11 बजे आवत पुलिस। अच्छा, हमारा 9 बजे 8 बजे निकल जाते हैं काम में, मतलब 10 बजे। निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि ये जो मजदूर करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह से निकल जाते हैं, लेकिन उनको ये बात मालूम है कि ये काला कारोबार जो है सट्टे का यहाँ पे संचालित हो रहा है। ये पंडरी थाना इलाका है जहाँ पे ये पूरा अवैध काला कारोबार संचालित हो रहा था। सुबह हमने इस बात को दिखाया था कि जो तस्वीरें हमने जो खमाड़ी इलाके की थी, खमाड़ी थाना क्षेत्र की जो ब्रिज के नीचे के जो आलम था, वहां का हमने दिखाया था। बाकायदा यहाँ पे मिनरल वाटर बिजनेस यहाँ पे देखिए बाकायदा मंगाया जाता है यहाँ पे, और इस बात की ये वानगी है, इस बात की गवाही है कि यहाँ पे किस खुलेआम जो ये जो जुआ सट्टा है यहाँ पे बाकायदा लिखा जाता है। यहाँ पे बाकायदा मच्छर भगाने की भी जो जिनको तकलीफ ना हो वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि ये जो अगरबत्ती है वो यहाँ पे रही है, पैन देख बयां कर रहे हैं कि ये यहाँ पे इतना बड़ा जुआ का जो सट्टे का काला कारोबार जो है वो यहाँ पे संचालित हो रहा है। तो ये जो जिस तरीके से ये सरकारी जमीन बताई जा रही है कि पूरी सरकारी जमीन है, और ये जो झोपड़ी बनाई है बाकायदा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस काले कारोबार में की जानकारी यहाँ के जो निगम के जो ऑफिस है उसके बगैर और पंडरी थाना पुलिस जो है उसके बगैर ये संभव नहीं हो सकता कि इतने बड़े, क्योंकि यहाँ एक बार हम आपके अजय गुज्जर से कहेंगे एक बार ये दिखाए, सड़क से ज्यादा दूर ये नहीं है, यहाँ से पुलिस की गाड़ियां भी गुजरती है, लोग भी यहाँ रहवासी भी गुजरते हैं। तो ये यहाँ पे इतनी दूर आके बना लेना और बेखौफ यहाँ पे संचालित करना, जो अभी तक कैमरे के सामने बगैर आए लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी दिनों से इस बात का ये चल रहा है, कई सालों से ये सट्टा यहाँ पे संचालित हो रहा है पंडरी इलाके में और खमाड़ी इलाके में, और ये जो है अभी तक लेकिन पुलिस इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। यहाँ पे एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बाकायदा खाना भी यहाँ खाया जाता है, और ये जो यहाँ ये जो अवशेष हैं, जो खाने के प्लेटों के जो अवशेष है, ये एक देख सकते हैं कि ये बाकायदा एक कमरा जो है ये ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना बाकायदा यहाँ पे बखौफ यहाँ पे स्टूल भी है और मिनरल वाटर भी है और गिलास भी, यहाँ पे बाकायदा शराब भी पी जाती है, और बाकायदा यहाँ पे ये सब रख के यहाँ पे सट्टे का जो काला कारोबार है वो यहाँ संचालित हो रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज जब आईबीसीडी बोर्ड ने खमाड़ी इलाके में सबसे पहले दबिश दी, उसके बाद जो है इन सटोरियों में खलबली मची, और उसके बाद जो है ये अब यहाँ से जो कई जो अड्डे हैं बताए जा रहे हैं वो अभी आज फिलहाल बंद है, लेकिन यहाँ के जो अवशेष है, यहाँ की जो परिस्थिति है वो इस बात को साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पे काला कारोबार जो है यहाँ संचालित हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे। इस बात से बार बार हम इस बात को यूं बोल रहे हैं पुलिस की नाक के नीचे, क्योंकि बिना पुलिस के कोई भी कार्य संभव नहीं है, खासतौर से इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैफुल्ला नाम का जो युवक है, जो सटोरिया है, जो खाईवाल है, उसकी कई जगह इसके वो चलते हैं, अपना सट्टे चलते हैं, और उसने जो 300 400 रुपए देके ये सट्टा लिखने वाले जो युवक है उनको वहां पे बिठा रखा है, और उनको पुलिस से पकड़ती है और कार्रवाई करके उसको खत्म कर देती है। लेकिन अभी तक पुलिस जो है किसी भी तरह के कोई भी मास्टरमाइंड जो हैं लोग, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप नहीं रहते हो यहाँ क्या होता है कमरे में? यहाँ पे कौन लोग आते हैं? कौन खेलते मन है? क्या खेलते हैं? सटामाला खेलते मन, सटामाला खेलते। अच्छा, हाँ। कौन आता है यहाँ? कौन खिलाता है? वो मैं खेलते हो, बादा भाई मन है। कौन? बादा भी मैं खेलते। हाँ, इधर खेलते। आज आए थे सुबह? हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। एक बच्ची यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? कौन? देखिए, यहाँ पे लोग कैमरे के सामने आने से बचना चाह रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ रहना है, और जिस तरीके से इससे खौफ नजर आता है कि गुंडे बदमाशों का जो खौफ है, जो सटोरियों का खौफ है,
शहर में कितना है, इसको कैमरे के सामने आए बगैर लोग इस बात को बयान कर रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन गुंडों का जो खौफ है वो कितना है, इससे पूरे शहर में यहाँ पे सामने आता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि IBC 24 ने अपना जो कर्तव्य है वो निभाते हुए पूरी जो दो थाना इलाकों की जो स्थिति दिखाई है, जहाँ पे जुए के और सट्टे के जो अड्डे हैं उनको दिखाया है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस अब इनके जो आंकड़ा हैं, जो इनके जो नाम हैं, उनको कब तक पुलिस पकड़ पाती है। बिल्कुल तहसीन, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखने वाली बात होगी कि अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और आखिर जो सट्टेबाजी का आका है सैफुल्ला सेठ, उस पर कब तक कार्रवाई होती है। और जो तस्वीरें आपने दिखाई कि वहां पर गद्दा है, बाकायदा एक घर बना हुआ है, वहां पर कुर्सियां हैं, बोतल है, वहां पर पेन रजिस्टर सब कुछ है, यहां तक कि मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं पुलिस कब तक जो आका है उस तक पहुंचती है। IBC 24 ने तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, अब बारी पुलिस की है ताकि इन सट्टेबाजों पर लगाम लग सके। आप नजर बना के रखिएगा तहसीन, आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।